सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी लोग जीतेंगे, सभी लोग विजेता बनेंगे, सभी को मिलेगी उनकी मंजिल। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिनेश गौतम। मित्रों, यदि आपने आज से पहले हमारे वीडियोज को देखा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाद में इसे शेयर कर देना। संविधान की आज की क्लास में हम क्लास ले रहे हैं विधानमंडल की पहली क्लास हम कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ विधान परिषद। तो देखिए, इन हेडिंगों के अंतर्गत हम विधान परिषद पढ़ेंगे। गठन क्या होता है विधान परिषद का, निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों की योग्यताएं निर्धारताएं क्या होती हैं, कार्यकाल क्या होता है और इसमें पदाधिकारी क्या होते हैं। इनमें से एक एक बिंदु को हम एक एक करके उठाएंगे। सबसे पहले आप समझ लेना जरूरी है इसमें कि अनुच्छेद 168 में दिया गया है विधानमंडल के बारे में कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और भारत में जो विधायिका है वह दो द्विसदनीय अपनाई गई है। परंतु राज्यों के बारे में अनुच्छेद 168 में ये कहा गया है कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे। एक तो होगी विधानसभा, एक होगी विधानसभा, एक होंगे राज्यपाल और एक होगी विधान परिषद। तो आपको ये याद रखना है विधान परिषद और इनके बारे में, विधानसभा के बारे में, ये निचला सदन है और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी है, ये स्थायी नहीं होता है। ये अस्थायी सदन होता है, 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। यह ऊपरी सदन है तथा ये स्थायी सदन है। इस बात का और आपको याद रखना है कि स्थायी सदन है, ये ऊपरी सदन है और ये स्थायी सदन है। इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं 500 हो सकते हैं। इसमें जो अधिकतम सदस्य हैं विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकते हैं। याद रखना है, विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 हो सकते हैं। इसमें जो मिनिमम सदस्य की संख्या है वो 60 हो सकती है और इसमें जो मिनिमम सदस्य की संख्या है 40 हो सकती है। इतनी बात को भी आपको याद रखना है कि विधान परिषद में निम्नतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ये सवाल कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वो 100 है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा, हमने बात की है कि जो विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल इसे कह सकते हैं। अनुच्छेद 168 में इसके 3 अंग हो सकते हैं। कहा गया है कि कुछ बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में ये 1 सदनीय होगा अर्थात विधानसभा ही होगी। परंतु बड़े राज्यों में जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनमें ये द्विसदनीय बनाया जा सकता है अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होगी। तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषदें हैं अर्थात विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं हैं। एक बात और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सदस्य हैं उनको कहते हैं एमएलए। याद रखना है एमएलए। और यहाँ जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर आप चाहते हैं इसका पूरा नाम लिखना तो आप लिख लीजिएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इसके सदस्यों को कहा जाता है। तो ये निचला सदन होता है, ये ऊपरी सदन होता है, ये अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 अधिकतम हो सकती है और न्यूनतम 40 हो सकती है। भारत में विधान परिषद में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में है और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी जानकारियों को आप देख लेना। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 169 की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। अनुच्छेद 169 ये आप लिख लेना।
इसमें कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद को बना सकती है तथा विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। याद रखना है, तो विधान परिषद को कौन बनाता है? विधान परिषद को कौन बनाता है? संसद बनाती है, स्थापित करती है, संसद बनाती है और संसद ही विधान परिषद को समाप्त करती है। ये याद रखना है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है तथा विधान परिषद का लोप भी कर सकती है, उसे समाप्त भी कर सकती है। परंतु इसमें जो है राज्य विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है, राज्य की जो विधानसभा है विशेष बहुमत से स्वीकृति प्रदान करेगी, विशेष बहुमत से स्वीकृति प्रदान करेगी। ये बात का याद रखना है आपको। तो यदि आपने क्लासेस हमारी की हैं या नहीं भी की हैं तो मुझे आप ढूंढ के बताइएगा विशेष बहुमत क्या होता है। आप वीडियो को अभी पॉज करिए और लिख कर भेजिए मुझे कि विशेष बहुमत क्या होता है। ये याद रखना है, राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव पास करेगी तब जाकर संसद के लिए यह आवश्यक होगा। संसद के साथ साथ विधानसभा भी जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे, तभी जाके विधान परिषद को बनाया जा सकता है या उसका लोप किया जा सकता है। ये याद और रखना है आपको कि 2020 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने वहां की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया है, परंतु संसद ने अभी उसकी अनुमति नहीं दी है। अब हम बात करते हैं, विधानसभा सभी राज्यों में होती है लेकिन विधान परिषदें कुछ ही राज्यों में हैं, बड़े बड़े राज्यों में विधान परिषदें बनाई जाती हैं। तो अभी भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में हैं। उनके मैं नाम लिख देता हूं कौन कौन से 6 राज्य हैं। सबसे पहले अपना यूपी होगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषदें हैं, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है तथा बिहार में है। ये 6 राज्य जो आप लिखे हुए देख रहे हैं, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। मात्र हाल ही में जो विधान परिषद समाप्त की गई है वह विधान परिषद समाप्त की गई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद होती थी। जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में 36 सदस्य होते थे। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर का 370 के तहत जो विशेष दर्जा दिया गया था उस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है और अब उसको अलग दर्जा दे दिया गया। वहाँ की विधान तो हाल ही में जो विधान परिषद समाप्त हुई है, ये करंट का प्रश्न हो सकता है, वो विधान परिषद जो समाप्त हुई है वो जम्मू कश्मीर की विधान परिषद समाप्त हुई है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। यहाँ से आगे की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया है अनुच्छेद 169 में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से बात करते हैं कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद के गठन की बात होगी यहाँ पे कि विधान परिषद के गठन के बारे में संविधान में क्या कहा गया है। तो विधान परिषद के गठन के बारे में एक बात का याद रखना है आपको। विधान परिषद के गठन के बारे में ये समझना है कि विधान परिषद में ये दिया कहाँ गया है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा। वो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के गठन का उल्लेख है। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो विधानसभा का 1/3 हो सकती है। तो हम बात करते हैं अगली बात कौन सी आगे जो हमको समझनी है, अधिकतम सदस्य। तो बात ये हुई अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 से ज़्यादा विधान इसमें सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगली बात न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं।
न्यूनतम सदस्यों की यदि बात करें तो 40 से कम सदस्य विधान परिषद में किसी भी हालत में हो नहीं सकते। यूपी की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? यूपी की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आप वीडियो को पॉज करिए प्लीज और मुझे ये लिखकर भेजिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप थोड़े इंटरेक्टिव रहें। अगली बात यहाँ पर करते हैं, अगली बात जो यहाँ पर आएगी इसको मिटा देते हैं। बात ये करनी है सदस्यों का जो निर्वाचन की बात जो है। दूसरी बात आ गई यहाँ पे कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, क्या तरीका है सदस्यों के निर्वाचन का। देखिए सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो है सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात सदस्यों के निर्वाचन में जो वोट डालते हैं, सदस्यों के निर्वाचन में जो वोट डालते हैं वो कौन लोग डालते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य के लिए वोट तो डालते हैं विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। तो विधान परिषद के केवल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य। दूसरी बात इसमें जो है 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा, जिसमें एग्जाम्पल आप नगर पालिका ले सकते हैं, नगर पालिका आदि, नगर पंचायत, नगर पालिका ETC ले सकते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा, स्नातकों द्वारा। 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, ये याद रखना है आपको। 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा, ठीक है, यहाँ तक कितना हो गया? 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है शिक्षकों द्वारा। 1/6 सदस्य जो है, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जरा गौर से देख लीजिएगा, राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो विज्ञान, कला आदि से संबंधित जो लोग होते हैं। जिस प्रकार से कि हमारे राज्यसभा में कुछ सदस्यों को अर्थात 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पर भी 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। यहाँ तक की बात पूरी हो गई। हम बात कर रहे थे इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो हमने बताया इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जनता सीधे वोट नहीं डालती है। एक और बात इसमें कही गई है कि जो खुला मतदान होता है, इनके चुनाव में खुला मतदान होता है, ये याद रखना है आपको। खुला मतदान जो है राज्यसभा के चुनाव में भी खुला मतदान होता है तथा विधान परिषद के चुनाव में भी खुला मतदान होता है। यह निर्धारित किया गया था सन 2003 में। इसके बाद देखिए और हम लोग क्या करेंगे, अभी सदस्यों की अहर्ताएं यहाँ पर करते हैं। सदस्यों की अहर्ताएं अर्थात सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं। देखिए सदस्यों की अहर्ताएं जो है, बेसिकली आप इतना समझिए, सदस्यों की अहर्ताएं के बारे में बात कर रहे हैं। सदस्यों की अहर्ताएं की सदस्य की जो आयु है, जो एज है, वो 30 साल होनी चाहिए। दूसरी बात, विधान परिषद में वही सदस्य आएगा कि जो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए, अर्थात वह उस राज्य की किसी भी विधानसभा क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए या मनोनीत होना चाहिए
निवासी होना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। बात खत्म हो गई। एज 30 होनी चाहिए, और क्या वही है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। जो सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्यकाल कि विधान परिषद का जो है कार्यकाल क्या होता है। पहली बात समझिए कि जो विधान परिषद है एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, ये राज्यसभा की तरह स्थायी सदन है। दूसरी बात है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरीके से राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर देते हैं, विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है। इसे समाप्त तो किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ये बात समझ लेनी है आपको। इसको समाप्त किया जा सकता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। और क्या है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। तो 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं, तो हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी हो जाता है, अर्थात 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। भाई हर 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं, तो और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। और क्या किया जाता है इसके विषय में, और इसके विषय में होता है जो सदस्य का निर्वाचन होता है। सदस्य का निर्वाचन मतलब सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का कार्यकाल, इसमें सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। तो एक सदस्य इसमें 6 वर्ष के लिए आता है। याद रखना है, विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। जो सदन स्थायी सदन होते हैं उनका कोई कार्यकाल कभी होता नहीं है, जिस तरीके से राज्यसभा का होता है। अगली बात यहाँ पर करते हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात करते हैं। ये बात खत्म हो गई। विधान परिषद के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी बात करते हैं। पदाधिकारी, एक सभापति होता है। पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो एक सभापति होता है, एक उप सभापति होता है। ठीक है, सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। तो सभापति के बारे में आपको याद रखना है, सभापति का काम जो है विधान परिषद की क्रियाकलापों को चलाना है। सभापति अपना इस्तीफा जो है वो उप सभापति को देते हैं, तथा उप सभापति अपना इस्तीफा सभापति को देते हैं। ये दोनों, ये याद रखना है, दोनों विधान परिषद के सदस्य होते हैं। दोनों ही विधान परिषद के सदस्य होते हैं, याद रखना है, सदस्य होते हैं। तो 2 पदाधिकारी होते हैं, ये भी बात खत्म हो गई। यहाँ पर 2 पदाधिकारी होते हैं। अब हम लिख लेते हैं और क्या करते हैं सर, और जो अंतर यहाँ का जो सदस्य है, जिसमें जो सदस्य होता है उसको कहते हैं MLC, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैं लिख देता हूँ, पहले भी लिखा था मैंने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके सदस्य को कहा जाता है। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट तथ्य तो यह हो सकता है कि जो विधान परिषद है ये विधानसभा से कम महत्वपूर्ण होती है। दूसरा होता है राज्यपाल इसका विघटन नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है कि जो इनका चुनाव है, यहाँ पर जो चुनाव है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसके सदस्यों का चुनाव, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से ये इसके सदस्यों का चुनाव होता है। मतदान खुला होता है, ऐसा मैंने लिखवाया था कि खुला जो है मतदान होता है। और इसके सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इसके सदस्यों को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, आपको याद होगा विधानसभा के सदस्यों को भी शपथ दिलाने का काम राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और जो इसका अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत नहीं दे सकता। इसका जो अध्यक्ष है वो उसको निर्णायक मत नहीं दे सकता, निर्णायक मत नहीं दे सकता है। और इसकी जो गणपूर्ति होती है, इसकी जो गणपूर्ति होती है वो 1/10 होती है। जिस तरीके से विधान परिषद में राज्यसभा में किया जाता था। इसे मिटा देते हैं। एक और हम बात कर लेते हैं कि विधान परिषद का महत्व क्या है। देखिए, विधान परिषद का महत्व यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं कि क्यों बनाई जाती है। कुछ राज्यों में है तो कुछ राज्यों में क्यों नहीं है। पहली बात तो देखिए, दो बात समझ लीजिए कि क्योंकि ऐसे विधान परिषद में ऐसे लोगों को लाने के लिए लाया जाता है जो कि विधानसभा में चुनाव नहीं जीत सके थे परंतु कानून के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। तो कौन लोग आते हैं? जो चुनाव नहीं जीत पाते, जो चुनाव नहीं जीतते परंतु कानून में सहायक हैं, कानून बनाने में सहायक हो सकते हैं, सहायक होते हैं या हो सकते हैं। और क्या है? अनुभवी लोगों को लाया जा सकता है। ऐसे अनुभवी लोग जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, अनुभवी लोगों को भी इसमें लाया जा सकता है। और कौन लोग हो सकते हैं? और इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, विधानसभा के कामों पर ये निगरानी रख सकती है। विधानसभा के कामों पर इसके द्वारा निगरानी रखी जा सकती है। तो ये वीडियो खत्म हो गई दोस्तों। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिकैप इसका ले लेता हूँ, आपको कहाँ से समझना है, कैसे समझना है। देखिए, पहली बात तो समझनी है 168 क्या है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 171 जिसमें कि विधान परिषद के गठन के बारे में कहा गया है। इसके बाद मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये विधानसभा का 1/3 हो सकते हैं। मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? मिनिमम सदस्य इसमें 40 हो सकते हैं। इसके सदस्यों की उम्र कितनी होती है? सदस्यों की उम्र होती है 30 वर्ष, मिनिमम 30 इयर्स उम्र होती है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल के विषय में एक बात कही गई है, कार्यकाल किसका करना है? सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद में जो चुनाव है वो कितने वर्षों में होता है? हर 2 वर्ष में चुनाव होता रहता है। कैसे चुनाव होता है? हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। और क्या है? चुनाव कैसा होता है? खुला चुनाव होता है, खुला मतदान होता है। ठीक है, जहां पर हमने लिखा था खुला मतदान होता है। अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें चुनाव जनता नहीं देती है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तथा खुला मतदान होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। लिख लेना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। सभी राज्यों में विधान परिषदें हैं नहीं, तो कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उनके सबके मैंने नाम लिखवा दिए हैं। हाल ही में कौन से राज्य की विधान परिषद का लोप किया गया है, खत्म की गई है? तो विधान परिषद जम्मू कश्मीर में होती थी।
एक और मुझे बात बतानी है, अभी 2021 में ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है, परंतु अभी तक संसद ने उसे मंजूरी नहीं दी है। मैंने आपको ये बताया है 169 में ये कहा गया है कि यह संसद का अधिकार होगा कि वह कहीं पर विधान परिषद की स्थापना कर सकती है तथा विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, लेकिन उसके लिए राज्य की विधानसभा से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए विशेष बहुमत से। वह प्रस्ताव वहाँ की पश्चिम बंगाल की विधान परिषद ने पास कर दिया है, लेकिन अभी संसद ने उसकी मंजूरी नहीं दी है। एक और मैंने बात बताई थी कि पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि वहाँ की परिषद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, परंतु संसद ने अभी वहाँ की विधान परिषद को समाप्त भी नहीं किया है। मित्रों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिखकर बताइएगा। इन सारी चीज़ों को वन लाइनर प्रश्नों की तरह लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। वन डे एग्जाम के सारे प्रश्न यहाँ से कवर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।